दोस्तों, आज की कहानी है सती प्रथा झुमकी का बलिदान। तो चलिए शुरू करते हैं। झुमकी पढ़ाई में बहुत होशियार थी। स्कूल के सभी अध्यापक उसके भविष्य के बारे में कहते कि झुमकी आगे जाकर पूरे गांव का नाम रोशन करेगी। आज उसका 9वीं कक्षा का रिजल्ट आया था और सभी विषयों में 95% नंबर लाई थी। शिवानी अध्यापक उसे बहुत पसंद करती थी। वो उसे एक ही बात कहती कि जब तक वो 18 की ना हो शादी ना करे और शादी के बाद अपनी पढ़ाई बिल्कुल भी ना छोड़े। झुमकी स्कूल से आने के बाद ठाकुरों की हवेली में काम किया करती क्योंकि उसके परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। बाप शराबी था और झुमकी अपने माँ बाप की इकलौती थी। घर का खर्च उसी के पैसों से आता था। गहना भाभी ठाकुर साहब के बड़े बेटे की बहू थी। वो गहना से बहुत प्यार करती थी। जब झुमकी गहना को घर का काम करते करते स्कूल की बातें बताती, गहना बहुत खुश होती। झुमकी को यूँ आगे बढ़ते देखकर आज भी झुमकी दौड़ी दौड़ी गहना भाभी को अपना परिणाम पत्र दिखाने लगी। देखो ना भाभी, आज भी मैंने अच्छे नंबरों से पास किया है। गहना बोली कि मुझे तो तू ही बता झुमकी, मैं तो अनपढ़ हूँ, इसलिए जो तू बताएगी तभी जानूंगी कि तू कितने नंबरों से पास हुई है। तू रुक, मैं तेरे लिए गुड़ लेकर आती हूँ, तेरा मीठा मुँह कराने के लिए। गहना थोड़ी देर रसोई में इधर उधर देखकर कहती है कि अरे तू ही बता दे, गुड़ कहाँ रखा है, तेरे बिना तो पता नहीं मेरा क्या होता। ये कहते हुए गहना झुमकी का मुंह मीठा करवाकर कहती है कि ठाकुर साहब को नाश्ता भी देना है। झुमकी अपना परिणाम पत्र किचन की पट्टी पर रखकर ताज़ा फलों का जूस निकालकर ठाकुर साहब के कमरे में जाती है, जहाँ एक अधेड़ उम्र का बूढ़ा आदमी बिस्तर पर सोया था। देखने से पता लगता था कि खाने के लिए मुंह खुलता है और आंखें टिमटिमाती हैं। झुमकी कमरे में जाते ही कहती है कि माफ़ करना मालिक, आज थोड़ी देर हो गई, लेकिन आपके लिए सेहत से भरपूर ताज़ा जूस लेकर आई हूँ। कहते हुए उसे अपने हाथों से बिठाकर खुद ही जूस पिलाती है और अपनी चुनरी से मुंह पोंछकर वापस सुला देती है। ठाकुर साहब के बेटे आपस में कह रहे थे कि बड़े भैया, बाबूजी के इलाज में बहुत खर्चा हो गया है, अब तो कुछ ऐसा करना होगा कि वे ठीक जल्दी से हो जाएं, नहीं तो बाबूजी के इलाज और दुकानों और खेतों से भी मुनाफा बहुत कम होने लगा है। ठाकुर साहब के 2 बड़े बेटे थे, शक्ति सिंह बड़ा बेटा, गजेंद्र सिंह छोटा बेटा। तभी वहाँ जोशी जी आ जाते हैं। शक्ति सिंह जी कहते हैं कि कोई ऐसा उपाय बता दें कि जिससे बाबूजी जल्दी ठीक हो जाएं। तभी जोशी कहता है कि एक ही उपाय है, यदि ठाकुर साहब का ऐसी लड़की से विवाह कर दिया जाए जिसके भाग्य में सौभाग्य का योग हो, तो उसका भाग्य ठाकुर जी के भाग्य से शादी के बाद जुड़ जाए और उसके प्रभाव से ठाकुर जी ठीक हो जाएंगे। गहना वह चाय लेकर आती है। ये सुनकर कहती है कि बाबूजी से किसी छोटी उम्र की लड़की से शादी करवाने से उस लड़की की ज़िंदगी क्यों खराब कर रहे हो। शक्ति सिंह ये सुनकर गुस्से से गर्म चाय का गिलास गहना के मुंह पर फेंक कर कहता है कि तेरे को मर्दों के बीच में बोलने के लिए किसने कहा। गहना चुपचाप आंसू बहाते हुए खड़ी हो गई। कुछ सहमी सी वो उस घर की कहने को तो बड़ी बहू थी, लेकिन उनकी इज्जत एक टके भर की भी ना थी। शक्ति और उसके भाई बहुत ही क्रूर थे, अपने मुनाफे के लिए किसी भी हद तक जा सकते थे। अब ज्योतिषी की बात मानकर उन लोगों ने ठाकुर साहब के लिए लड़की देखना शुरू कर दिया था। गहना की साथी सहेली ये छोटी बहन एक झुमकी ही थी। वो झुमकी से जानबूझकर कम से कम काम करवाती ताकि उसका स्कूल न रुके और झुमकी भी जल्दी जल्दी सारा काम करके स्कूल चली जाती। शिवानी मैडम जानती थी कि झुमकी की आर्थिक स्थिति बिल्कुल ठीक नहीं है और इस वजह से जब उसे किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती तो हमेशा उसकी मदद कर देती। आज भी शिवानी मैडम 4-5 दिन के लिए शहर जा रही थी। स्कूल की छुट्टी के बाद झुमकी से मिलकर कहती है कि देख झुमकी, अपना ध्यान रखना, किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बोल दे, मैं शहर से आते वक्त लेते आऊँगी। झुमकी बोली, शिवानी दीदी, मेरे लिए चित्र बनाने वाली किताब और
पानी वाले रंग ज़रूर लेकर आना। शिवानी कहती है, ठीक है झुमकी, तू पढ़ाई अच्छे से करना और अपना ध्यान रखना। फिर झुमकी रोज के जैसे दौड़कर ठाकुरों की हवेली में आती है और गहना की मदद कराने लगती है। अचानक झुमकी की नज़र गहना के गाल से गले तक जलने वाली जगह पर पड़ती है। अरे भाभी से ये क्या, आपका गाल और गले पर जलने के निशान? गहना छुपाते हुए कहती है कि कुछ नहीं झुमकी, तू बस जल्दी जल्दी नाश्ता बनाकर बाबूजी को देकर आ। नहीं भाभी, पहले आपके जले हुए पर दवाई लगा दूं, नहीं तो घाव और ज़्यादा बढ़ जाएगा। और दौड़कर जले को ठीक करने वाली दवाई लाकर गहना के लगा देती है और डांटते हुए कहती है कि आप अपना बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखती। अगर मैं ना होती तो आपका क्या होता? ये कहते ही गहना उसे गले लगाकर ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। झुमकी कहती है, अरे भाभी, आप इतना मत रोइए, अपना दुख बांट सकती हो। गहना कहती है कि नहीं झुमकी, मैं अपने दुख में तुझे शामिल नहीं कर सकती। और बात पलटते हुए कहती है, अच्छा तेरा आज का दिन कैसा था? बहुत बढ़िया था भाभी, मेरी मैडम जी शहर गई हैं, मैंने उनसे मेरी पसंद की चित्रों वाली किताब मंगवाई है। गहना अपना दुख थोड़ा सा भूलकर कहती है, ये तो बहुत अच्छी बात है। उधर ज्योतिषी जी फिर से आते हैं और कहते हैं कि आपके लिए बहुत खुशी की बात है। दोनों भाई कहते हैं कि बताइए ज्योतिषी जी, क्या बात है? बड़े ठाकुर साहब कल ही मेरे पास एक लड़की की कुंडली लेकर आए थे और उसके भाग्य में बहुत ही सौभाग्य का योग है। यदि उसकी शादी बड़े ठाकुर से हो जाए तो वह जल्दी स्वस्थ हो सकते हैं। शक्ति सिंह पूछते हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है, बताएं कि कौन है वो लड़की? ज्योतिष कहते हैं कि अरे और कौन, आपके घर की नौकरानी झुमकी। दोनों भाई बड़े आश्चर्य से कहते हैं, झुमकी? ज्योतिष कहते हैं, झुमकी के बाप ने रिश्ते के लिए मुझे इसकी कुंडली दिखाई। कल ही ठाकुर के दोनों बेटे क्रूरता से मुस्कुराते हैं और शाम को ही झुमकी के बापू को बुलाते हैं और शक्ति सिंह कहते हैं कि लल्लन, हम तुम्हारी बेटी के रिश्ते की बात करने के लिए बुलाए हैं। लल्लन हाथ जोड़कर कहता है, ये तो बड़ा सौभाग्य है जो आपके बेटे सोहम से हमारी बेटी। शक्ति सिंह बीच में ही कहता है, जवान खींच लेंगे, औकात देखी है, हमारे पैर की धूल भी नहीं तुम। गजेंद्र कहता है कि हमारे बाबूजी के रिश्ते की बात करनी है तुमसे। ये सुनकर लल्लन कहता है कि ठाकुर साहब तो झुमकी के बाप के समान हैं। शक्ति सिंह कुछ रुपयों की गड्डी लल्लन के हाथ में थमाते हुए कहता है कि अब बोलो लल्लन। लल्लन फिर रोते हुए कहता है कि नहीं मालक, हम रुपयों के लिए नहीं, हमारी बेटी की ठाकुर साहब से शादी नहीं कर सकते, उसे अभी पढ़ना है, उसकी तो उम्र ही केवल 16 साल है। अब गजेंद्र उसके सामने शराब की 4-5 बोतल रखकर कहता है, ये रुपए भी तेरे और ये शराब भी तेरी, अब बोल लल्लन। अब लल्लन शराब को देखकर अपने होठों पर जीभ फेरते हुए कहता है, नहीं मालिक, मेरी बेटी की उम्र इतनी भी छोटी नहीं। शक्ति सिंह कहता है कि ठीक है, ये रुपए लेकर जा और झुमकी की शादी की तैयारी कर। आज से ठीक 3 दिन बाद पूर्णिमा को हम दोनों की शादी करेंगे। झुमकी अपनी माँ की गोद में सर रखकर कहती है कि देखना माँ, जब मैं पढ़ लिख कर बड़ी अफसर बन जाऊंगी तो आपको इतनी परेशानी नहीं होने दूंगी। इतने में लल्लन शराब की बोतल और मिठाई का डब्बा लिए घर में प्रवेश करते हुए कहता है कि ये लो बेटा, मिठाई खाओ। झुमकी कहती है, लेकिन मिठाई किस खुशी में बापू? लल्लन कहता है, बेटी तेरा रिश्ता पक्का करके आ रहा हूँ। झुमकी के हाथ से लड्डू छूट गया और आंखों में आंसू भरकर बोली, नहीं बापू, अभी तो मैं केवल 16 साल की हूँ। मेरी मैडम कहती है कि जब तक लड़की 18 साल की ना हो और लड़का 21 साल का ना हो तब तक शादी करना गैर कानूनी है। लल्लन हंसते हुए शराब की एक घूंट गटक कर बोला, उसकी तो चिंता मत कर, तेरा दूल्हा तो 21 से भी कहीं ऊपर है। झुमकी की माँ गुस्से में कहती है कि बेटी की शादी तय कर दी बिना हमें बताए, आखिर लड़का है कौन? लल्लन कहता है कि बूढ़े ठाकुर हैं हमारे जवाई। यह सुनकर झुमकी और उसकी माँ के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। लल्लन उसकी माँ की तरफ अपनी जेब में रखी गड्डी निकालकर उसमें से कुछ रुपए देकर कहता है कि ये ले और झुमकी के लिए शादी का जोड़ा खरीद लेना। झुमकी की माँ कहती है कि
कैसे बाप हो तुम जो अपनी बेटी का रिश्ता एक ऐसे आदमी के साथ कर रहे हो जिसका एक पैर कब्र में और दूसरा केले के छिलके पर है। लालच में अपनी बेटी की ज़िंदगी बर्बाद कर दोगे। लेकिन लल्लन तो इतने नशे में था कि उसके कानों में कुछ भी नहीं गया। झुमकी के सारे सपनों की चिता उसके सामने जलने वाली थी, लेकिन कहती भी किसको। उसकी शिवानी मैडम भी शहर गई हुई थी। 3 दिन बाद पूर्णिमा की रात को झुमकी की शादी कर दी गई। गहना भी इस शादी के खिलाफ थी, लेकिन वो कुछ भी करने में असफल थी। बस आंखों में आंसू लिए केवल उसकी ज़िंदगी बर्बाद होते हुए देख रही थी। झुमकी तो बस दिन रात रोती ही रहती थी। 2 दिन बाद भी झुमकी स्कूल नहीं आई तो शिवानी मैडम उसके घर जाती है और कहती है कि झुमकी कहाँ है काकी, मैं उसके लिए कुछ किताबें और रंग लेकर आई थी। ये सुनकर झुमकी की माँ रोने लग जाती है और सारी बात बताती है। शिवानी पुलिस को लेकर ठाकुरों की हवेली में ले जाती है और कहती है कि इन लोगों ने एक नाबालिग लड़की की ज़बरदस्ती शादी करवाई है। शक्ति सिंह कहते हैं कि नहीं साहब, ये झूठ बोल रही है। शिवानी की आवाज़ सुनकर झुमकी शिवानी के गले लगकर कहती है कि दीदी, मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे यहाँ से ले चलिए। गजेंद्र कमरे के अंदर जाता है और कहता है कि ये देखो साहब, इसमें झुमकी 2 महीने पहले ही 21 साल की हो चुकी। शिवानी कहती है कि ये लोग झूठ बोल रहे हैं, इन्होंने फर्जी कागजात बनवाए हैं। तभी वह लल्लन आकर कहता है कि नहीं साहब, ये कागज़ एकदम सही हैं। अब पुलिस कहती है कि पुख्ता सबूतों के बिना हम कुछ नहीं कर सकते। कहते हुए चले जाते हैं। झुमकी की हालत देखकर शिवानी भी उसके साथ रोने लगती है। शक्ति सिंह ने शिवानी का हाथ पकड़कर हवेली से बाहर फेंक दिया। शिवानी के हाथ में जो सामान था वो हवेली में ही रह गया। झुमकी ने रोते हुए उस थैली को देखा तो उसमें झुमकी के लिए 10वीं का नया कोर्स और चित्रों की किताब के साथ रंग की डिब्बियाँ भी थीं। झुमकी उनको हाथ में लेकर कभी सीने से लगाकर बहुत रोती है। शक्ति सिंह का बेटा सोहम सिंह यह सब देखकर गंदी नीयत से झुमकी को छूता है। जब वो उसे हटाती है तो उसकी सारी किताबों पर रंग बिखेर देता है। ये सब देख गहना उसे थप्पड़ मारकर कहती है कि अपने बापूजी के सारे गुण आजमा रहे हैं नालायक, और झुमकी को अपने साथ किचन में ले जाती है और कहती है कि झुमकी, मैं तेरा दुख समझ सकती हूँ, क्योंकि मैं भी 11 साल की थी तब इस हवेली में आ गई थी। मुझे भी पढ़ना अच्छा लगता था। झुमकी और गहना दोनों खूब रोती हैं। एक दिन झुमकी हाल में सफाई कर रही थी। शक्ति सिंह एकटक उसकी तरफ देख रहा था। उसके पास आकर छूने की कोशिश करने ही वाला था कि गहना देख लेती है और कहती है कि झुमकी, तू किचन में जा, यहाँ पोछा मैं लगा दूंगी। लेकिन रात को दोनों भाई शराब पी रहे थे तो झुमकी पानी का जग लिए वहाँ से गुजरती है। शक्ति की गंदी नज़र उस पर पड़ी तो उसने झुमकी का हाथ पकड़कर कमरे में ले गया। झुमकी की चीख सुनकर गहना ने देखा और ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा पीटने लगी, लेकिन शक्ति सिंह ने अपनी हवस पूरी किए बिना दरवाज़ा नहीं खोला। गहना ने अंदर जाकर देखा तो झुमकी बेहोश मुर्दे के समान पड़ी थी। गहना भी उसे गले लगाकर खींचने लगी। झुमकी, झुमकी उठ बेटी। सुबह गहना किचन में आई तो देखा कि झुमकी तवे पर रोटी की जगह हाथ रखे हुए है। देखते ही गहना ने झट से उसका हाथ हटाकर कहा, बेटा झुमकी, ये क्या कर रही हो? पूरा हाथ जला लिया। लेकिन झुमकी की आत्मा के अंदर इतने जख्म लगे थे कि शरीर के जख्मों की कोई सुध ही नहीं थी। उसे देख ऐसा लग रहा था जैसे उसमें कोई जान ही ना बची हो। गहना उसके हाथ में दवाई लगा रही थी, लेकिन झुमकी ना तो कुछ बोलती और ना ही कुछ कहती, बस चलने फिरने वाली गुड़िया की तरह हो गई थी। फिर दूसरी रात पहले गजेंद्र और फिर शक्ति और अंत में सोहम, सबने उसके साथ बलात्कार किया। गहना ये सब देखकर भी कुछ नहीं कर पाई। झुमकी तो बिना आत्मा की गुड़िया बन गई थी, जिसका लोग मनचाहे तरीके से इस्तेमाल कर रहे थे। बड़े ठाकुर भी मौत की भीख मांग रहे थे भगवान से। वो बोल नहीं सकते थे, लेकिन उनके बेटे उनकी आंखों के सामने एक मासूम की ज़िंदगी बर्बाद कर रहे थे। रोज़ उसे अपनी हवस का शिकार बना रहे थे। ये देख उनकी आंखों से आंसू की धारा बहती रहती। अब ठाकुरों के हर काम में घाटा लगे जा रहा था। उन्होंने फिर ज्योतिषियों को बुलाया और गला दबाते हुए शक्ति ने कहा कि रे पंडित,
तूने जो कहा वो किया हमने, फिर मुनाफा क्यों नहीं हो रहा? ज्योतिष कांपता हुआ कहता है कि हमने तो भविष्यवाणी ठीक ही की थी, न जाने अब क्या हो गया। तभी वहाँ एक मजदूर आता है और कहता है कि मालिक, हमें 500 रुपये और 1 दिन की छुट्टी दे दीजिए। शक्ति कहता है, क्यों चाहिए? मजदूर कहता है, कल हमें सती माता के मंदिर जाना है और वहाँ 500 का चढ़ावा भी देना है। ये बात सोहन के दिमाग में अलग ही बात ले आई। सबके जाने के बाद कहता है कि एक सती मंदिर में 1 दिन की एक आदमी का चढ़ावा 500 रुपये, तो 100 आदमी के 50,000 हो गए। बापू, 1 दिन में हम 50,000 कमा सकते हैं। करना क्या है? एक आदमी के साथ जिंदा औरत की चिता। तभी झुमकी को जाते देखा तो उसके दिमाग की घंटी बजी। तीनों पहुंच गए बापूजी के कमरे में। पहले तो तीनों ने बारी बारी से चरण छुए, फिर तकिया लेकर मारने लग गए। गहना वहां आ जाती है। ये क्या कर रहे हो बाबूजी? बाबूजी मर जाएंगे। शक्ति ने कहा, अरे बावली, अब तो नोटों की बारिश होगी। अब बाबूजी की चिता पर झुमकी को जिंदा जलाना है, उसे सती बनाकर। ये सुनते ही गहना शक्ति का कॉलर पकड़कर कहती है, बस हो गया, अब मैं चुप नहीं बैठूंगी, अभी पुलिस के पास जाती हूँ। ये सुनते ही शक्ति ने एक थप्पड़ मारा और घसीटकर कमरे में बंद कर दिया। झुमकी ठाकुर जी के लिए पानी लेकर आई, पानी पिलाने लगी, लेकिन जब उन्होंने पानी नहीं पिया तो झुमकी रोते हुए उनके बेटों के पास गई। बाबूजी नहीं उठ रहे हैं। शक्ति कहता है, अरे पता है बाबूजी चल बसे, तू कमरे में जाकर बैठ जा। झुमकी रोते हुए चली जाती है। थोड़ी देर बाद 2 औरतें आती हैं और झुमकी को गहने और दुल्हन का जोड़ा पहनाते हुए कहती हैं कि तू बड़ी सौभाग्यशाली है जो शादी के 2 महीने बाद ही सती बन रही है। झुमकी कहती है कि मैं तो ठाकुर जी की विधवा हूँ ना, लेकिन वो औरतें ज़बरदस्ती शादी का जोड़ा पहनाते हुए कहती हैं कि सती बनती है तब दुल्हन की जैसे सजना पड़ता है। वहाँ सोहम ने आकर उसे ज़बरदस्ती बेहोशी का इंजेक्शन लगा दिया। उधर गहना को झुमकी की बहुत चिंता होती है और खिड़की से निकलने की कोशिश करने लगती है। सब लोग झुमकी और ठाकुर जी की अर्थी को जलाने के लिए लेकर जाते हैं। चिता पर झुमकी को बेहोशी की हालत में बिठाकर उसकी गोद में ठाकुर जी का सिर रखकर चिता को अग्नि भी लगा देते हैं कि ऐन मौके पर गहना और शिवानी पुलिस लेकर आ जाते हैं। पुलिस ने जल्दी से आग को बुझाया और झुमकी को बचा लिया। गहना ने उनके सारे कारनामों का कच्चा चिट्ठा पुलिस को बता दिया। कोर्ट ने तीनों को आजीवन कारावास और पंडित को नाबालिग की शादी करवाने के जुर्म में 2 साल की सज़ा सुनाई। अब गहना झुमकी को ही बेटी बनाकर अपने पास हवेली में रखती है। उसकी पढ़ाई का भी सारा खर्च खुद ही उठाती है। झुमकी भी ठाकुरों को सारा कारोबार संभालने में गहना की खूब मदद करती है। दोनों खुशी से रहती हैं। तो प्यारे दोस्तों, आपको आज की कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। और अगर आपको भी कहानी सुनने का शौक़ है तो उसके लिए मेरे चैनल को कृपया लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करके मेरा प्रोत्साहन बढ़ाएं। मिलते हैं अगली कहानी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे।